पार्वती मैया शिव जी के संग है। द्रौपदी 5 पतियों को देख कर कहती हैं कि तुमने ये गलत कर दिया। उनको नहीं मालूम। और महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं महाराज। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आए। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है। ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख तारो, दया करी निदर्शन आओ। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो,
सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए। पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में, चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा
जल, ये सारी समस्या। भगवान शिव कह रहे हैं चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित करे, धर्म का काम। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है और बहू सिर पर पल्लू लेके ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोले सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल क्या सब बेच खाई इसने? मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है। मैं इसको समझा रही हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी, पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूटे आते हैं कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छूटे आते हैं। कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छू के फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70, 75, 70, 75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75 भी जाने लगे। 35, 40, 42, 45 और अभी भी देखो, आप देखिएगा जो कोरोना महामारी में जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, कई बुजुर्ग लोग आज भी सेफ हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला कोई 33 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो आज भी कह देती हैं भगवान हमको उठा देता, इनको बेचारे को बचा देता। भगवान भी मन में सोच रहे डोकरी को कौन ले जाए। अरे भाई हंसते हंसते मृत्यु भी उसकी आती है
जो शंकर का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला है। हंसते हंसते मृत्यु भी उसी की आती है जो शिव का उपासक है। नहीं तो इंजेक्शन बॉटल और शरीर सड़ रहा है, पड़ा है। बउओं ने 4 बार गोबर लीप के गीता जी सुना के नीचे सुला दिया, 3 बार गंगा जल भी पिला दिया, पर डोकरी फिर बोली चाय लिया, तो पीते से उसका क्या, तो फिर उठ के बैठ। अरे भाई, तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है, तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए, पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव है जो महादेव को पसंद आता है, नहीं उठाएगा जब तक तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो। हमने गाय दान कर दी, पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी। चंचुला ने ठाका लगा दिया, नंदी पर मेरे भोलेनाथ है, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के, तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा, उसको मुस्कुर। इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर 1 लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर कर मुस्कुरा कर भी आ जाना। शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है, तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिढ़ा रही है, काय का मुस्कुरा रही है, वो चिढ़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि मेरे दुख को मिटा देना। जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में, ऐसी प्रसन्न कर कर भेजना, ऐसी प्रसन्न। हो लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, पाँवों पे गुरु जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन गुरु के। शिव रूपी गुरु मिल जाए तो दर्शन, होठों पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। इन शब्दों में मेरे गुरु शिव रूपी गुरु का नाम, शंकर का नाम, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। चंचुला देवी हंस ली, मुस्कुराई, ठाका लगाया, शंकर जी को पसंद आया। अब और अच्छी बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है, श्रावण सिंह महापुराण में मिली है। वो तो ये दोनों जजमान थोड़े दमदार अच्छे मिले हैं ना, तो कथा का भी एक आनंद श्रावण के महीने में मिल रहा है। जरा देखिए, जरा सुनिएगा।
सारे राक्षसों की कथा निकाल लो तुम आज घर पे जाकर, रावण को निकालना। जब जब राम के सामने आता था तो ठाका लगाता था कि नहीं लगाता था? बोलो जम के सही है कि गलत है? कंस कृष्ण भगवान के सामने आता था तो ठाका लगाता था कि नहीं लगाता था? जाने दो। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, इनको भी, और जितने 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 तुम राक्षस निकाल सकते हो, तारकासुर, भस्मासुर, रावण, ये जितने जितने असुर हुए इन सब को देख लो। भस्मासुर, ये सब, और भी तुम जितने सीरियल निकाल सकते हो, नाटक, उनमें देखना। देवी मैया रक्त बीज को मारने जा रही है, रक्त बीज हसर। महिषासुर को मारने जा रही है, महिषासुर हसर। एक दो बार तो माता देवी मैया को भी थोड़ा टेंशन हुआ कि मैं इसको मारने जा रही है, हंस क्यों रहा? रावण मरने जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, ठहाका लगा था। आज भी रावण जलता है ना, जब कौन से मैदान में? अरे जम के तो बोलो। रावण मर के चले गया पर प्रॉपर्टी आज भी रह गई उसकी। रावण चला गया था पर पूरे भारत में प्रॉपर्टी आज भी रावण के नाम से है। तुम्हारे जिस नगर से तुम आए हो वहां पे आज भी मैदान का नाम, जरा जम के बोलो, दशहरा मैदान। तुम्हारे यहाँ राम जी की प्रॉपर्टी, राम जी को सिद्ध करने में सालों लग गए थे। अयोध्या मेरी है, और रावण लंका में रहने के बाद भी भारत में के चले गए, दशहरा मैदान मेरा है। तुम्हारे नगर में कोई राम मैदान है? अरे बोलो तो जब कृष्ण मैदान है? नहीं, पर पूरे भारत की भूमि पर हर गांव, नगर, शहर में एक मैदान जरूर मिले, दशहरा मैदान। इसलिए तो रावण हंसता था, मुस्कुराता, प्रसन्न होता, आनंदित होता। तो किसी ने रावण से पूछा, क्यों रे, तू तो निपट गया, फिर प्रॉपर्टी भारत में क्या कर रही थी? रावण जहां जले उसका नाम दशहरा मैदान। राम जी का आज तक कोई मैदान नहीं कि राम मैदान, दशहरा। रावण से पूछा गया कि ये तेरा मैदान आज तक क्यों है? रावण बोला, ये मेरे मुस्कुराने का कमाल है। ये मैं जो मुस्कुराता था ना, उसमें मेरा भोलेनाथ कायल हो जाता था। बस इसीलिए कहते मुस्कुराने में सब कुछ छुपा हुआ, सब कुछ। अब पहले हमारी आदत थी, हम सीहोर में अगर कोई शांत भी हो जाता था तो उनके यहाँ जाते थे, तो उनकी बहुएं रोती थी ना, तो वो हमको देख के चुप हो जाती थी। उनको मालूम है अगली कथा में बोल देगा, तो बहुएं चुप हो जाती थी हमको देख के। उनकी डिजाइन नहीं तो कई बहुएं ऐसी अल्लाह अल्लाह के रोती थी, सांस मर जाए तो खूब अल्लाह अल्लाह के रोए, ऐसी रोए, ऐसी रोए। तो मन में बाद में तो आता ही था कि बताओ, हमको काकी मिली थी और पहले कह रही थी कि मैंने 3 दिन से इनसे कह रही कि मेरे को गर्म चाय दे दिया करो। जब बेटों की चाय बनती है तब मुझे चाय देने आती है, तब तक चाय भी नहीं देती, और आज अल्लाह अल्लाह के रो रही हम। तो बोलो याद आएगी कि नहीं आएगी? तो अब रोने से कौन सा फायदा है? इसीलिए निवेदन है, 25 लाख की गाड़ी में बैठने वाले भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाता था। अकड़ में तो रहना नहीं। 25 लाख की गाड़ी में बैठकर घूमने वाले भी 25 रुपए के लोटे में भरा जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है जीवन की। इसलिए चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसी, शंकर को पसंद आया, मेरे भोलेनाथ को प्रसन्नता।
मृत्यु की घड़ी में मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होगी ना, तो यमराज भी टेंशन में आ जाएगा कि ये हंस क्यों रही है। तुम रास्ते से निकल कर जाओ, एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देखना, तुम रास्ते से निकल कर जाओ, जाते 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 थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ तो 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे। बोलो सही है कि गलत है? 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे। हंसा क्यों, ये हंसा क्यों, ये हंसी क्यों, क्या काम है? मृत्यु की सैया पर प्राण छूट रहे और तुम्हारे मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट किस चीज की है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु फोटो कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, अंत समय पर मेरा महादेव आए, अंत समय पर। मृत्यु की घड़ी पर अगर मुस्कुरा भी रहे हो ना आखिरी में, तो यमराज को चिंता लग जाएगी। और सरल समझ लो, लिफाफा देने स्टेज पे चढ़े दूल्हा दुल्हन को, और उन दोनों को देख के एकदम जम के हंसते, दोनों टेंशन में आ जाए। दो पत्नी पति से कहे, फिर पति भी कहेगा, फिर धीरे से काना फूसी होगी, ये हंसा क्यों? और फिर वो दूसरी बार आए और फिर जम के तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? इधर आ रहे हो बेरू, इधर इधर ये बता कि तू स्टेज पे आता है और बहुत तेज हंस के जाता है, बात और टेंशन दोनों को है, बात क्या? रसगुल्ला खाते खाते भी पत्नी उस टेंशन में पड़ी रहेगी और पति से पूछेगी तुम्हारा दोस्त इतनी तेज क्यों हंसा था, सही बता। पति पत्नी को गुलाब जामुन पहले बता, वो हंसा क्यों, ठाका क्यों लगाया? अंत समय में अगर चेहरे पर प्राण छूटते समय भी मुस्कुराहट होगी तो यमराज भी शंकर जी के पास जाकर पूछेगा कि इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। शंकर जी कह देंगे ये मेरा भक्त है, मुस्कुराता रहता, इसके चेहरे पर स्माइल है, ये मुस्कुराता रहता। मृत्यु तो आना है, निश्चित है, पर मौत में भी जो प्रसन्न रहे वो संत, वो साधु, वो सन्यासी, वो तपस्वी ही हो सकता है। अंत समय अब शिव जी को टेंशन नहीं हुआ, शंकर भगवान को बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने तो सोचा मन में इतना अच्छी बात है, आज चंचुला मुस्कुराइए, ठाका लगाकर हंसी है। चंचुला से पूछा तो क्यों हंसी है, तेरे हंसने का कारण क्या है, मुस्कुराने का कारण क्या है? चंचुला देवी कहती है मेरे मुस्कुराने का एक कारण है, आप अगर मुझे मार्ग बताते हैं कि पति के लोक नहीं जाना है तो मैं पति के लोक नहीं जाना चाहती। ये बताओ कि मेरे पति को इस कैलाश पर आपके चरणों में कैसे लाया जा सकता है? शंकर भगवान ने कहा मेरे पास लाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति में डूब जा, अर्थात
जो तेरे हृदय में बैठा है, राम तुम्हारे हृदय में है तो राम की भक्ति करो, कृष्ण हृदय में बैठा है तो कृष्ण की भक्ति करो, माँ अंबिका तुम्हारे हृदय में बैठी है, माता की भक्ति करो, और शंकर अगर तुम्हारे हृदय में बैठा है तो शिव की भक्ति करो। चंचुला देवी कहने लगी मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊंगी, बैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो इसी से मेरा पाला है, तो इसी का नाम क्यों नहीं जपना। मैं शिव का नाम क्यों ना जपूं।